हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। आज का जो लेक्चर रहेगा, हमने एक नई लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करना है जिसका नाम है ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन थ्योरी ऑफ मशीन्स। और ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे ये फॉरेन राइटर की बुक से होंगे, टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन रहेंगे। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे थियोरटिकल टॉपिक्स बनाए हैं थ्योरी ऑफ मशीन के ऊपर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई जाए, लेक्चर सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है। सो स्टार्ट से लेके एंड तक हम थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चंस को इस तरह से डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर आता है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर ट्रिकी क्वेश्चंस करना। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए मैकेनिज़्म का, ठीक है, सिंपल मैकेनिज़्म में जो ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो मैकेनिज़्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आते हैं। तो आज का जो सिर्फ लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को करेंगे। 5 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन शायद होमवर्क में देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं उसको, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन शानदार रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है, इसने एक बोल्ट कटर की दिया हुआ है जो बोल्ट काटने के काम आता है। ये फिगर इसने कहा है, देख लो जी, ये फिगर है इसकी। ठीक है, फिगर से हमें 3D डायग्राम रहेगा तो देखने में तो लगेगा कि यार हाँ सही है, बट इसने क्या कहा, इसका एक डायग्राम बनाओ भाई। काइनेमेटिक डायग्राम कैसे मूव करेगा, क्योंकि ये तो एक तरह से बॉडी बना दी है, ऐसे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। सेलेक्टिंग द लोअर हैंडल एज अ फ्रेम, जो लोअर हैंडल है उसको हमें क्या करना है, एक तरह से फ्रेम की तरह दिखाना है। द एंड ऑफ द अपर हैंडल, जो ये अपर हैंडल है उसका जो एंड है और जो कटिंग सरफेसेस हैं ये दोनों, जो इनको आपको पॉइंट्स में दिखाना है। और बेसिकली, और मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं इसमें, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है इसमें। ठीक है। सो उसके लिए हमें इक्वेशन पता है, बट आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। वो क्या है, अब उसको उसको बोलते हैं काइनामेटिक डायग्राम। वो कैसे बनता है, कभी भी इस टाइप की फिगर आए और आप गेट में, मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत कहते हैं कि टफ बैठता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब गेट में नए, ईएस में भी आ सकते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में तो आ ही सकते हैं, और कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं इसका काइनेमेटिक डायग्राम बनाऊँ, मतलब एक ये जो हिस्सा है ये एक तरह का लिंक है, इज़न्ट इट, ये एक ऐसे लिंक है, राइट। ठीक है, एक ये दूसरा लिंक है, ये आपस में इस तरह से टर्शरी लिंक की तरह है ना, इस टाइप से ही लिंक है। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। तो ऐसे करना है हमने क्वेश्चन को। तो ये लिंक जो हो गया हमारा, एक ये इस टाइप का लिंक है, एक ये लिंक है इस टाइप से, और यहाँ पर हमारा पॉइंट है। ये दोनों क्या है, हमारे कटिंग एंड्स हैं, ये वाला ये। तो वो सीखना है कैसे हम लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब ये वाला जो एंड देखो, यहाँ पर ये बिंदी लगी है, ये वाला देखो, तो ये वही पॉइंट है, यहाँ पर दिखाओ। और एक इस अपर हैंडल को हमें क्या दिखाना है, मूव करते हुए एक लिंक दिखाना। तो मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ, चलो इस तरह से दिखा सकते हैं। और इसने क्या कहा, लोअर हैंडल को हमें फ्रेम की तरह दिखाना है। सो बेसिकली ये जो लोअर हैंडल वाला है, ये जो लोअर हैंडल है, ये इस वाले लिंक से भी जुड़ा है ना, और इस वाले लिंक से भी जुड़ा है। कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले लिंक से भी जुड़ा है और इस वाले लिंक से भी जुड़ा है। सो और इसने कहा फ्रेम की तरह यूज़ करना है। फ्रेम मतलब फिक्स लिंक, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, देखो इस तरीके से। बल्कि मेरे को ये जो डायग्राम है थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा ताकि समझ अच्छे से आए। देखो ये किस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये
इस तरीके से देखो, तो इसको बोलते हैं इसका काइनेमेटिक डायग्राम। ठीक है, इस मैकेनिज्म का एक ये लिंक हो गया। सो कैसे करते हैं हम लोग, अब ये इसके बाद आपके लिए आसान काम रहेगा। ये फिक्स लिंक हो गया एक, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 4 हो गया। सो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ जॉइंट्स गिन लेते हैं कि यहाँ पर होगा नंबर ऑफ जॉइंट, एक यहाँ पर होगा 2, एक यहाँ पर होगा 3, और एक यहाँ पर होगा 4। सो नंबर ऑफ जॉइंट इज आल्सो 4। सो हमें इक्वेशन लगा लेनी है जो हमें पता है, 3n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन हमें पता है, -2j -h, यहाँ पर कोई हायर पेयर तो है नहीं, तो ये 0 हो गया। सो 9 में से 8 गए 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है, इस मैकेनिज्म की 1 है। सो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बट वही कहते हैं ना कि इसमें 3D डायग्राम को कैसे 2D में बनाना, क्या मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाना, क्योंकि इसने कहा लोअर हैंडल को फिक्स रखना है, बोला है क्वेश्चन में। क्लियर, समझ में आ गया। थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी, और धीरे धीरे हम इसको फास्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन लगेगा आपको। इसने टॉगल क्लैंप दिया है जो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए होता है, यहाँ से टाइट हो जाता है ये, होल्डिंग वर्क फाइल इट इज़ बीइंग मशीन्ड इन द सरफेस। ठीक है जी, इसका काइनेटिक डायग्राम बताओ, और एक्स्ट्रा जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है आपसे। मान लो कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे मतलब एग्ज़ाम में आएगा तो हम कैसे बनाएं इसको। और कुछ नहीं दिया है इसमें ना, है ना। हमें एक बात दिखती है कि, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज़, है ना। ये जो एक लिंक है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिसको मैंने मार्क कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये एक लिंक यहाँ से नीचे से फिक्स है। कैसे, देखिए यहाँ से ये लिंक क्या है, यहाँ से बोल्ट, ये तो टाइट हो जाएगा, यहाँ से देखो लगा के ये तो टाइट है। सो ये बेसिकली क्या है, फ्रेम है एक तरह से, ये वाला तो फिक्स्ड है ये वाला। अब इस फिक्स्ड लिंक के आगे ये जो है एक तरह से, इसके आगे ये वाला एक लिंक है, ये वाला है, देख सकते हो आप, राइट। और एक कौन सा, और ये क्या है, एक ये पूरा लिंक है इसमें, ऐसे ही तो हो रहा होगा ना। ये क्या है, एकदम से झटके से इसको टाइट कर देता है, ऐसे इधर की साइड जाता है ये। सो ये भी तो मूव करता है ना, ये भी मूव करेगा आगे पीछे, और ये भी मूव करेगा एक तरह से, है ना। सो और कैसे है, और ये तो इस पॉइंट पे, तो ये जो नट बोल्ट है ये तो फिक्स है इस पे, ये ऐसे ऐसे अटैच हो जाता है ये इस पे। अब ऑब्वियसली टफ लग रहा होगा आपको एकदम से तो, बट कैसे करें, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन समझिए कैसे हो सकता है। ये जो फिक्स लिंक नीचे से, यहाँ से तो फिक्स ही रहता है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यहाँ से पेपर में आएगा तो कैसे दिमाग लगाएं। तो यहाँ से फिक्स रहेगा, और इसके ऊपर ये जो क्लैंप है ये तो फिक्स ही है ना, ये वाला देखो, यहाँ से ये जो क्लैंप है तो फिक्स है, तो इसको मैं बना सकता हूँ, क्लैंप बना देता हूँ इसका, ऐसे ऐसे मैंने इस पे एक क्लैंप बना दिया। ठीक है, इस टाइप से ये क्लैंप बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट तक। और ये वाला जो लिंक है ये भी तो थोड़ा सा मूव करता है इसके हिसाब से, तो वो वाला लिंक मैंने ये बना दिया, ये वाला। क्लियर है जी, ये वाला लिंक हमने बना दिया, ये वाला हमने बना दिया लिंक, ये पूरा पूरा एक लिंक है, मतलब ये वाला एक पूरा लिंक है, बना दिया यहाँ पर, ये वाला लिंक यहाँ पर है। अब ये जो तीसरा लिंक है ये भी तो फिक्स्ड लिंक के साथ ये वाला लिंक भी तो अटैच है ना, और इससे भी अटैच है। तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, फिक्स्ड लिंक से भी अटैच है एक तो, है ना, देखो इस लिंक से ये वाला अटैच ही है एक तरह से, फिक्स लिंक से भी अटैच है, और इस वाले लिंक से भी अटैच है। तो बेसिकली इसको क्या बना दोगे आप, इस टाइप का डायग्राम एक तरह से इसको ऐसे बना सकते हो आप लोग,
क्लियर? सो कैसे कर सकते हो, एक मिनट, ये वाला, इस टाइप से इसका काइनेटिक डायग्राम, काइनेमेटिक डायग्राम आपने एक बार बना दिया, उसके बाद कुछ नहीं है। ये क्लैंप बनाया, ये क्या बनाया आपने, क्लैंप बनाया, ये क्लैंप वाला हिस्सा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी फिक्स्ड वाले से अटैच, देखो क्लैंप ये यहाँ बनाया, बीच में ये लिंक है और एक ये लिंक है, ये बनाया हमने। सो एक तो फिक्स लिंक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मुझे नहीं लगता कुछ टफ रह जाता है इसमें। n=4, जॉइंट बिफोर सेम, पुराने वाला क्वेश्चन है, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट वही है ना, फंस जाते हैं इसमें 3D डायग्राम देख के। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक करिए, ओके। और कुछ दिक्कत हो तब भी कमेंट करके बताइए, समझाने के लिए हैं हम आपके लिए, ओके। आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन को देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये ट्रक का, आप देखो ये मैकेनिज़्म है, ये ऐसे ऐसे हिलता है मैकेनिज़्म, ट्रक के ऊपर है ये मैकेनिज़्म, उठाने के लिए है इसको, ये दिया गया है इसमें क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लिंक्स, इसका सबसे बड़ा ऑब्वियसली इसको बोला, जो ऑब्वियसली जो ट्रक का जो फ्रेम है वो तो फिक्स है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे आप दिमाग लगा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा ट्रिक इसमें। देखो कैसे बनाओगे इसको, सबसे पहले ये क्या है, स्लाइडर है, ये भी क्या है, स्लाइडर है, यहाँ से हमें समझ में आता है। नीचे वाला स्लाइडर तो देखो फिक्स है ना, ये तो ट्रक में ये वाला पॉइंट भी फिक्स है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये बनाएंगे, ट्रिक सीखे कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमने स्लाइडर बनाया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, हिंज जॉइंट है, ये आपने यहाँ पर फिक्स है, हिंज्ड बना दिया, राइट। और एक लिंक ये बनाया आपने, एक लिंक ये बनाया, बीच से इसको इस तरह से हिंज दिखा दिया हमने। अब ये जो लिंक है ना, यहाँ पर हमने बॉक्स रखा हुआ है सबसे ऊपर, बॉक्स को तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसको आप एक लाइन के थ्रू दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो लाइन डायग्राम टाइप से बना दिया है इसका, है ना। देखो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये जो मूवमेंट है इस तरह से ही होएगी इसकी, क्लियर। ये वाला कौन सा है, फिक्स पॉइंट है, क्लियर है, ज़्यादा टफ नहीं है। बट इसमें से मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ लिंक निकालो इसमें, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि स्लाइडर ये वाला एक तरह से, देखो यहाँ फिक्स तो नहीं है ना, लेकिन इसके ऊपर ये कार्गो बॉक्स रखा है, ये कार्गो बॉक्स क्वेश्चन में गिवन था, क्लियर। सो इसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ लिंक्स जोड़िए, नंबर ऑफ लिंक्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। देखो जो फिक्स वाला है वो तो 1 ही रहेगा, और ये एक अलग लिंक है, ठीक है ना, ये वाला अलग लिंक है ये। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक फिक्स हो गया, स्लाइडर हो गया हमारे पास 2, कितने लिंक हो गए फिर हमारे पास, जोड़िए, कर लेते हैं, यहीं पर कर देता हूँ, चलो इसको मैं, ये तो फर्स्ट लिंक हो गया, ये वाला स्लाइडर दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये वाला चौथा हो गया, कार्गो वाला पांचवा हो गया, और ये वाला स्लाइडर हो गया हमारा छठा। तो नंबर ऑफ लिंक्स हमारे 6 हो गए। जॉइंट अगर मैं निकालूँ इसमें, एक इधर हो गया, एक ये इधर हो गया 2, एक इधर हो गया 3, 3 और 4 का, ठीक है, और ये हो गया 4, ठीक है। किसका, कैसे निकलता है जॉइंट, ये एक लिंक है और एक ये लिंक है, इसका एक जॉइंट बना दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो है स्लाइडर के साथ
और ये जो तीसरे वाला है इसके साथ हो रहा है, और एक यहाँ पर भी तो जॉइंट बन रहा है हमारा, राइट, क्लियर। सो एक लिंक यहाँ मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ कि अलग स्केच से करके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया, 3, तीसरे और चौथे का क्या हो गया, 4 हो गया, इधर तीसरे और पांचवे का 5वां हो गया। अब इसको भी आपको ध्यान से देखना है, एक तो स्लाइडर और कार्गो के बीच में है, वो छठा हो गया, और एक स्लाइडर और चौथे के लिंक के बीच में है, दैट इज 7th हो गया। सो जो ज्वाइंट्स है हमारे यहाँ पर हो गए 7। इक्वेशन लगा दो, कुछ बैक इक्वेशन। यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, और जनरली क्वेश्चन मिलते ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको बताऊँ। टेस्ट सीरीज़ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे, तो फिर मैंने इसका देखा पैटर्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसी के सभी के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो आने लायक है। बहुत टफ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, और पूरा तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होंगे, दिमाग कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ये हिंज जॉइंट है तो मैंने यहाँ हिंज बनाया, यहाँ स्लाइडर के साथ फिक्स जॉइंट है तो ये बनाया, एक ये लिंक है इसको इधर बनाया, इस वाले लिंक को इधर बनाया, ठीक है। ये एक अलग कार्गो बॉक्स को पूरा तो नहीं बनाया, इसके लिए एक बना दिया मैंने। अब ये कार्गो बॉक्स इसके साथ अटैच है, स्लाइडर के साथ अटैच है, और एक ये जो ये वाला लिंक है ये भी स्लाइडर के साथ अटैच है, तो ये बनाना पड़ा मेरे को। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, राइट। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। आगे देखते हैं इसमें हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का कई बार मतलब टेस्ट सीरीज़ में बहुत पूछते हैं, मेडीज या एस की टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस ना, तो उसी का कोशिश यही है कि रटना ना पड़े आपको, मैक्सिमम चीज़ कर पाओ। सो इसमें एक हायर पेयर मेरे को दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है हायर पेयर, ये वाला एक हायर पेयर दिख रहा है ना, सही बात। सो है क्या, यहाँ पर एक स्लाइडर है, मतलब है तो ये एक ही पूरा स्लोट में स्लाइड हो रहा है, बट एक इस लिंक के साथ एक तरह से स्लाइड एक्ट कर रहा है, और एक इस लिंक के साथ स्लाइडर एक्ट कर रहा है। इसको क्या बोला है इसने, ऑटोमोटिव पावर विंडो मैकेनिज्म बोला है, इसका काइनेमेटिक डायग्राम बोला है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ जॉइंट्स वगैरह निकालने हैं, लोअर पेयर भी निकालने हैं और हायर पेयर भी निकालने हैं। हायर पेयर तो मैंने अभी बता दिया आपको, एक है, एच की वैल्यू 1 है। लोअर पेयर गिनेंगे, कोशिश तो कर रहेगी हमारी। तो काइनेमेटिक डायग्राम कैसे बनाया जाए इसका कोशिश करते हैं। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, इसके बराबर में ही बनाते हैं, ज़्यादा बेटर है। कैसे रहेगा, अब ये एक गियर है तो मैं इसको गोल करके दिखा देता हूँ। ये वाला छोटे वाला, इसके साथ ये बड़े वाला गियर है, इसे गोल करके दिखा दिया मैंने, और है तो ये फिक्स ही, चलो इसको इस तरह से दिखा देते हैं फिर। अब इसके साथ एक ये वाला जो पार्ट अटैच है, इसको मेरे को भी इसी तरीके से दिखा देता हूँ डायग्राम बना के, इस तरह से बना के दिखा दिया मैंने। और ये वाला ऊपर, इसका जो ये नोक है ये कहाँ पर अटैच है, एक स्लाइडर से अटैच्ड है ना, एक स्लाइडर बनाएंगे, ऑब्वियसली स्लाइडर है ये, और ये किसी भी पॉइंट से यहाँ पर एक तरह से ये मूव कर सकता है, तो मूव कर सकता है तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, इस तरीके से। ये वाला जो जॉइंट है इसे मूव दिखाने के लिए, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। राइट, और ये वाला, ये जो स्लाइडर की जो लॉन्ग जो लेंथ है, एक तो इस पॉइंट से अटैच है ही,
ये पूरा लंबाई में अटैच है, और इसी पॉइंट के अबाउट यहाँ से ये फिक्स, ये तो पॉइंट दिया हुआ ही है ये वाला, तो इसके थ्रू अटैच में एक और स्लाइडर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक स्लाइडर हमने यहाँ पर बना दिया, राइट। इस तरीके का ये इसका काइनेमैटिक डायग्राम हम बना सकते हैं। ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसी टाइप के, तो मुझे लग रहा है कि सेम ही लगभग हो रहा है, बट फिगर्स अलग अलग है, कंफ्यूजन सेम है, बट स्लाइडर वाली चीज़ वही है सेम। तो फिक्स लिंक तो पता ही है यार हमें, है ना, जितने भी फिक्स लिंक है वो तो हम एक से दिखाएंगे ना, जो भी फिक्स लिंक है, जितने भी हमारे फिक्स लिंक है उसको हमने एक से दिखाया, ये भी हमारा फिक्स लिंक है, ठीक है। सो नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर मैं इसमें गिनूँ, तो एक फिक्स वाले हो गए, ये वाला हमारा दूसरा हो गया, अभी खुद ट्राई कीजिए इसको, दूसरा हो गया, इन दोनों लिंक को मिला के तीसरा हो गया। अच्छा, ये तो हम अभी जॉइंट्स, ओ सॉरी जॉइंट नहीं गिन रहे हैं अभी, तो हम इसमें नंबर ऑफ लिंक्स गिन रहे हैं ना, तो रुको फिर कंफ्यूजन ही नहीं पैदा करते। एक फिक्स वाले हो गए, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये वाला जो हमारा लिंक है ये छठा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 7वां हो गया। तो n कितना हो गया हमारा 7 हो गया, क्लियर। तो एक तो ये रहा, उसके बाद जॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, हायर पेयर मैंने बता दिया, यहाँ पर 1 बनेंगे, यहाँ पर 1 बन रहा है यहाँ से। अब अगर मैं जॉइंट्स देखूँ यहाँ पर, अब एक जॉइंट तो यहाँ बनेगा, इसको अलग स्केच से देखते हैं। एक जॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है, 1 2, यहाँ पर बनेगा एक 3, ठीक है। ये वाला स्लाइडर इससे बना रहा है, और एक इससे बना रहा है, 4 5, ठीक है। एक ये इससे बना रहा है 6, एक ये इससे बना रहा है 7, और ये जो स्लाइडर है इस फिक्स वाले से क्या बना, ये जो लंबी लाइन जा रही है ये फिक्स वाले से क्या बना रहा है, 8वां बना रहा है। तो जॉइंट कितने हो गए, 8 हो गए, नंबर ऑफ लिंक्स हमारे 7 हो गए, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 आएगी। सो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काइनेमैटिक डायग्राम बनाना है और इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। समझ तो मुझे ऐसा लगता है कि आ रहा होगा, खुद जाके आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिखाता हूँ, वो 5वां क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ, और कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोलता है आपको कि इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, सेम वही कंसेप्ट है, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है इसमें आपने। सबसे पहले इसका काइनेमैटिक डायग्राम बनाओ, ठीक है। इसमें हायर पेयर चेक करो कहीं बन तो नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है 1 दिख रहा है। नंबर ऑफ जॉइंट्स गिनो, इसमें कितने बनेंगे, लोअर पेयर गिनो, फिर इसमें इक्वेशन निकालो मोबिलिटी निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर करे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, जो कि जनरली बुक्स में, इंडियन राइटर की बुक्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और गेट के क्वेश्चंस मैंने देखे, कुछ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस देखे, मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो मैंने आपके लिए बनाए। कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस के ऊपर लाएंगे, वेलोसिटी एनालिसिस के ऊपर। मैंने बहुत क्वेश्चंस इसमें बनाए हैं 1-2 साल पहले, बट फिर भी समय के साथ बदलना पड़ता है, और गेट के जो भी रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं उस बेसिस पे मैं कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।